हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, क्या आप एम्प्लॉई हैं और आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, या फिर आप अपने कलीग के साथ खुलकर बात करने से झिझकते हैं, या फिर आप पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगी है, या फिर आपको अपने वर्क प्लेस के या अपने टास्क जो आपको मिलती है उसके शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो अचीव करने में प्रॉब्लम आती है, यानी वो टाइम पर अचीव नहीं कर पाते हैं, या फिर आप वर्क प्लेस पर भी कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है। और अगर ये सारी सिचुएशंस हैं दोस्तों, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उसे वर्क प्लेस पर यूज़ किए जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी ये वो एबिलिटी है जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा अहम हो गई है। आप देखिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएं या किसी भी जगह आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी का एक टेस्ट पास करना होता है, जिसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि वर्क प्लेस पर इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को किस तरीके से यूज़ किया जाए, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके वर्क प्लेस पर अच्छा परफॉर्मर बना जा सकता है। दोस्तों, मेरे पिछले 2 वीडियोज़ आप देख चुके हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को लेकर, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, और 5 एलिमेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी का, वो आपको देखना बेहद ज़रूरी है इस वक्त भी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपको वर्क प्लेस पर भी हेल्प करने वाला है। 5 एलिमेंट्स मैंने उसमें जिक्र किया है, किस तरीके से आप 5 एलिमेंट्स को इम्प्रूव करें, उनको ध्यान में रखें ताकि आप वर्क प्लेस पर अच्छे परफॉर्मर बन सके। इस वीडियो में दोस्तों एक एक्टिविटी आपको मैं देने वाली हूं। आप 2 प्लेन पेपर, यानी जो A4 साइज का पेपर है या कोई भी पेपर, आप 2 पेपर रखें और साथ में एक पेन भी रखें। थोड़ी देर में एक एक्टिविटी आपको बताऊंगी जो कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को वर्क प्लेस पर यूज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि जैसा आप जानते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डेनियल गोलमैन, जो कि एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च भी किया है इस पर। उन्होंने पूरी दुनिया में 1990 में आई उनकी बुक के बाद उन्होंने प्रचारित और प्रसारित किया। उन्होंने उसी दौरान कह दिया था कि एक दौर आएगा जब वर्क प्लेस पर इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि एक व्यक्ति की सक्सेस में 20% ही IQ का योगदान होता है, जबकि 80% योगदान इमोशनल कोशेंट यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि वर्क प्लेस पर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को यूज़ किए जाने का और साथ ही साथ इसे इम्प्रूव किए जाने का। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम वर्क प्लेस पर कैसे समझें। दोस्तों, जो 5 एलिमेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी के, यानी जो आप जैसा कि आप जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन और सोशल स्किल, इन 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। आप अपनी जो सोचने की प्रक्रिया है, आपका जो व्यवहार है, वो सब आप बदल सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वर्क प्लेस पर कैसे यूज़ हो सकती है इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी। वर्क प्लेस पर क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं दोस्तों? सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है कम्युनिकेशन, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंटरव्यू में ही जांच ली जाती है। अगर आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, अपनी बात आप बहुत अच्छे से कह पाते हैं, चाहे वो कलीग से आप बात कर रहे हैं या फिर बॉस से बात कर रहे हैं, या कोई आपके प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, या कहीं भी जब भी आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तो आप स्पष्ट रूप से अगर अपनी बात रख पाते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी आपकी स्ट्रांग है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि बॉस का बिहेवियर थोड़ा अग्रेसिव होता है, या फिर डर लगता है बॉस के सामने बोलने में, या फिर कलीग के साथ खुलकर बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, विचारधारा अलग अलग होती है तो भी वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो कई बार इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है टीम में, और इसकी वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, फिर चाहे वो व्यक्तिगत परफॉर्मेंस हो या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हो। तो अगर ऐसी स्थिति है जहां पर कम्युनिकेशन गैप है, या व्यक्ति हेजिटेट करता है बोलने में, या फिर कहीं डर का माहौल है, तो फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किए जाने की ज़रूरत है। ये कैसे होगी? ये सेल्फ अवेयरनेस से होगी। जो सेल्फ अवेयरनेस जो पहला एलिमेंट है वो ये कि आपको अपने इमोशंस को चेक करना है वर्क प्लेस पर।
किस तरह के इमोशंस हैं, यानी आप जब अपनी बात कहना चाहते हैं, जब कम्युनिकेशन का वो टाइम है, उस वक्त में आपको कैसा महसूस हो रहा है उसे चेक कीजिए। और अगर बाई चांस आपका बॉस आपसे कुछ कह रहा है और आप उसे पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको इमोशंस को चेक करने की ज़रूरत है कि बॉस अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो वो क्यों कहा जा रहा है, कि वो टास्क क्या है। तो आपको इमोशंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना होगा, तभी आपका कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है। अब सेकंड चीज़ आती है कि कम्युनिकेशन तो बेटर हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वो कैसे डेवलप करें। दोस्तों, आप ये मानकर चलिए, आप जहाँ कहीं भी एम्प्लॉई हैं, आप किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वहाँ गए हैं, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अगर आपकी अप्रोच सिर्फ प्रॉब्लम को ही डिस्कस करने की है, यानी हर वक्त ये कहते रहना कि ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, या फला काम नहीं हो पाएगा, या फला रिसोर्सेज नहीं है, या फला टीम नहीं है, या मैं कैपेबल नहीं हूँ, वॉट एवर जो भी एक्सक्यूजेज हैं, अगर वो सब हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को चेक करने की ज़रूरत है। और ये कैसे होगा? ये होगा आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन, ये दूसरा एलिमेंट है जिसको चेक करने की ज़रूरत है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेक करने की ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिव अप्रोच से काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिन एम्प्लॉय के रूप में आप वहाँ काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए अपने इमोशंस को चेक करिए, और अगर नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो उसे कन्वर्ट करिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में। कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पर फोकस डाइवर्ट करिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली माहौल अच्छा होगा, टीम भी आपकी अप्रोच को अप्रिशिएट करेगी, और आपको भी अप्रेजल में उसका फ़ायदा मिलेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसमें भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो हेल्प कर सकती है। अब थर्ड आता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब आप वर्क प्लेस पर होते हैं तो ये 3-4 टास्क ही ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। डिसीजन मेकिंग दो तरफा काम करता है। एक तो आपके ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, उनकी तरफ से डिसीजन मेकिंग होता है, और दूसरा होता है जो स्टाफ होता है उसकी तरफ से डिसीजन मेकिंग। तो दोनों के लिए यहाँ पर टास्क ये है कि जो ऑर्गेनाइजर है या जो संस्थान है, वो आपके लिए अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने स्टाफ मेंबर्स की ओपिनियन को भी ध्यान में रखें। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी आपके बॉसेस में है तो डेफिनेटली ऐसा होता होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे भी इम्प्रूव किए जाने की ज़रूरत है। चाहे वो बॉस हों, चाहे वो आपके डायरेक्टर हों, चाहे वो जो भी आपके एम्प्लॉयर हों, उन्हें इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है कि कोई भी काम बिना टीम के सफल नहीं हो सकता। और डिसीजन मेकिंग में अगर टीम साथ होती है तो टीम का ट्रस्ट बना रहता है, टीम ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करती है। और एम्प्लॉय के तौर पे अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करें तो एम्प्लॉय के तौर पर कई बार टफ टास्क भी आपको मिलती हैं, आपके ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा काम होता है जो आपको करना होता है। तो आपकी अगर इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी स्ट्रांग है, यानी आपने अपने इमोशंस को चेक कर लिया है, आपने ये भी ध्यान में रख लिया है कि आपको कहाँ पर उन्हें कंट्रोल करना है, सामने वाले के इमोशंस को भी आपने समझना सीख लिया है, तो डेफिनेटली आप डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको भी आप पॉजिटिवली लेंगे और टाइमली आप डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखना होगा। अब थर्ड बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बाद, डिसीजन मेकिंग के बाद, कम्युनिकेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है स्टेबल माइंड और एनालिटिकल सोच। यानी कोई भी व्यक्ति यानी स्टेबल और एनालिटिकल माइंड के साथ होगा तो डेफिनेटली वो संस्थान के लिए बहुत बड़ा रोल करेगा ग्रोथ में। दोस्तों, क्या आप ऐसे एम्प्लॉय को, अगर आप भी एम्प्लॉय होते तो क्या आप ऐसे एम्प्लॉय को रखेंगे जो बात बात पर गुस्सा करता हो, या बात बात पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हो, या फिर डिसीजन लेने में वो सक्षम ना हो, या टीम को सपोर्ट करने में सक्षम ना हो? नहीं ना। यानी ऐसे व्यक्तियों को पसंद किया जाता है जिनका एनालिटिकल माइंड हो, जिनका माइंड स्टेबल हो। तो आपका माइंड स्टेबल कब होगा? जब आप रेगुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, यानी सेल्फ रेगुलेशन। ये वो एलिमेंट है दोस्तों जिस एलिमेंट के ज़रिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर आप सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको अपने इमोशंस को कैसे संयमित रखना है, ये आपको सेल्फ रेगुलेशन की प्रैक्टिस से आएगा। और जब ये प्रैक्टिस आप वर्क प्लेस पर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप दूसरों के व्यवहार को भी आप देख पाएंगे, आप अपने व्यवहार को भी चेक कर पाएंगे, और आपका माइंड स्टेबल होगा और आप एनालिटिकल अप्रोच के साथ आप अपने परफॉर्मेंस जो है वो दे पाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है मैनेजमेंट।
दोस्तों आपको टीम के साथ मैनेज करना होता है, आपको अपने आप के साथ भी मैनेज करना होता है, जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है उसके साथ भी मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल का आपको इस्तेमाल करना है कि आपको सबके साथ मिलकर काम करना है, टीम वर्क करना है, शेयरिंग आपका नेचर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को चेक कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिना शेयरिंग के आप कैसे टीम में काम करेंगे। आप शेयरिंग करिए। दूसरा, मैनेज करने के लिए आपको दूसरों के व्यवहार का रेस्पेक्ट करना होगा, आपके कलीग के जो वर्क है उनको कॉम्प्लीमेंट करना होगा। आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि वो भी आपके जैसे ही काम कर रहे हैं। और जब वातावरण, जो ऑफिस का जो माहौल है वो ग्रेटफुल होगा, या फिर आप कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को आप देंगे, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर होगी। दो पॉइंट्स और आते हैं, एम्पैथी और मोटिवेशन। ये दोनों आपको अपने व्यक्तिगत तौर पर इसको सीखने की ज़रूरत है। मोटिवेशन यानी अगर आप मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं, हंसकर बात करते हैं, बहुत जल्दी आप गुस्सा नहीं करते हैं, आप अग्रेशन में नहीं आते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। और अगर ये सब नहीं है तो फिर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी के लिए, आपको मोटिवेशन के लिए भी सीखना पड़ेगा। एम्पैथी वो फैक्टर है जो हर एक शख्स में होना चाहिए। आप एम्पैथेटिक नहीं होंगे तो ना तो अपने इमोशंस को समझ पाएंगे और ना ही सामने वाले के इमोशंस को समझ पाएंगे। और कई बार वर्क प्लेस पर ऐसी सिचुएशन होती है जहां आपको अपने इमोशंस के साथ साथ अपने बॉस के इमोशंस को, अपने कलीग के इमोशंस को भी समझना होता है, क्योंकि एम्पैथेटिक होकर ही आप डिसीजन ले सकते हैं, एम्पैथेटिक होकर ही आप इमोशनल बैलेंस बना सकते हैं। अगर आप इमोशंस नहीं समझेंगे, एम्पैथेटिक अप्रोच आपकी नहीं होगी, तो आप भावनाओं में बह जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को हम वर्क प्लेस पर यूज़ नहीं करते हैं, या फिर इसके लिए हम अवेयर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, वर्क प्लेस पर आपको बैलेंस बिहेवियर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात एम्पैथेटिक होना है। यानी एम्पैथेटिक होना वो फैक्टर है जो आपको बेहतर इंसान तो बनाता ही है, बेहतर एम्प्लॉय भी बनाएगा, बेहतर बॉस बनाएगा। आप जिस भी तरह के क्षेत्र में काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, आप बस इमोशंस को मैनेज करना सीख लें। आप खुद के इमोशंस को मैनेज करना सीख लेंगे, क्योंकि कई बार चुनौतीपूर्ण स्थितियां भी आएंगी, बहुत टफ टास्क भी आपके सामने आएंगी। लेकिन अगर आप टफ टास्क आने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है आपको, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आपकी परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि हम एम्पैथेटिक बने रहें, इमोशंस को समझें, क्योंकि कोई भी एक्शन या कोई भी रिएक्शन है वो इमोशंस की वजह से ही होता है दोस्तों। और इमोशंस को मैनेज करना आना सेल्फ रेगुलेशन से होगा। तो आपको चेक करना है। अब आप उठा लीजिए कागज़, दोनों कागज़ में से एक कागज़ पर दो पार्ट बना लीजिए, यानी लाइन खींच लीजिए, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट में अपना नाम लिखिए, दूसरे पार्ट में अपने वर्क प्लेस को लिख लीजिए। आप अपना नाम जहां लिखा है आपने, वहां पर आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, आपको वर्क प्लेस पर क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, या आप परेशान बहुत जल्दी हो रहे हैं, आपको तनाव बहुत महसूस हो रहा है, जो कुछ भी आ रहा है वो उस हाफ पेज पर आप अपनी पॉइंट्स लिख लीजिए, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, वो पॉइंट्स लिखिए। दूसरी तरफ आप उस पर लिखिए कि आपको किस किस तरह से वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके बॉस का कैसा बिहेवियर है, आपके कलीग का क्या बिहेवियर है, आपका एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है, किस तरह की टास्क है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या कोई टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी समझ से परे हैं, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। यानी वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख लीजिए। दूसरा कागज़ जो है उसमें आप 5 एलिमेंट्स लिखिए, यानी 5 कॉलम बनाइए दोस्तों, और 5 एलिमेंट्स उसमें लिखिए। कौन कौन से? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। इन 5 एलिमेंट्स को लिखने के बाद आप व्यक्तिगत तौर पर अपना इवैल्यूएशन कीजिए दोस्तों। इवैल्यूएशन आपको करना है कि सेल्फ अवेयरनेस में आप कितने अपने इमोशंस को समझते हैं, आप कितना अपने कलीग के, अपने बॉस के, उन सब के इमोशंस को समझते हैं। वो सब आपको ईमानदार होकर लिखना होगा।
सेल्फ रेगुलेशन में आपको कौन कौन से इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, या फिर जो नहीं होता है वो भी आप लिखिए। मोटिवेशन में आप कितने मोटिवेटेड हैं, क्या जल्दी आप बहुत डल हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। जो कुछ भी स्थिति आपके साथ होती है, अपने प्रति ईमानदार रहते हुए आप पांचों एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना इवैल्यूएशन कीजिए और इसको लिख लीजिए। जब दोनों कागज़ पर आप डिटेल में ये सारी चीज़ें लिख लेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा कि आपको कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उस पर गोले लगाते जाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को इससे आसान तरीके से नहीं सीखा जा सकता, खासकर ऑफिस के लिए या आपके वर्क प्लेस के लिए। ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और वर्क प्लेस पर इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी को आपने कितना यूज़ किया, स्पेशली मुझे ये ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है आपको, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।